बिहार में एनडीए ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव का सबसे बड़ा दारोमदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर रहा। विपक्ष सरकार पर जो हमला बोलता था, प्रधानमंत्री मोदी उन हमलों की धार को कुंद कर देते थे। पटना के बीजेपी दफ्तर में जीत का जश्न है। बीजेपी जिस एनडीए का हिस्सा है वो बिहार में जीत रही है। क्या लगता है आप लोगों को, क्या मुख्यमंत्री बीजेपी की सीटें ज्यादा आ रही हैं? बीजेपी की सीटें आ रहे हैं, वापस हमारे नीतीश जी बन रहे हैं। वहीं नीतीश जी बने या हाँ, बीजेपी का भी चेहरा कोई अभी क्लियर नहीं हुआ है, पर हमारे बीजेपी की जीत हो गई। भारी बहुमत से भी बिहार की जनता की जीत हो रही है। वहाँ और जंगल राज दिवाली सर पे है। दिवाली का मोदी जी ने बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। भारतीय जनता पूरी दिवाली मनती रहेगी। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि बिहार एनडीए में हमेशा नंबर 2 की पार्टी रहने वाली बीजेपी इस बार नंबर 1 की पार्टी बन गई है। सुशासन के सरकार बा, सुशासन के सरकार बा, विकास के बयार बा। सुशासन के सरकार बा, विकास के बयार बा। आत्मनिर्भर बिहार बा, गर्दा बा। सत्ता विरोधी हवा अगर चली भी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के खिलाफ, जबकि बीजेपी ने न सिर्फ अपनी सीटें बढ़ाई बल्कि अपना इकबाल भी बुलंद किया। और इसके पीछे सबसे अहम कारण रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि बिहार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों पर भरोसा किया और उनका मान भी रखा। पटना से दिल्ली तक ये जश्न केवल चुनावी जीत का नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के जादू के बरकरार रहने का भी जश्न है। अपनी चुनावी रैली में मोदी बिहार को बार बार आगाह करते रहे कि लोग लालू राबड़ी के जंगल राज को ना भूलें और जंगल राज के युवराज को जरूर नकारें। जंगल राज के युवराज बिहार की जनता की, और मैं मानता हूं ये जंगल राज के युवराज से बिहार की जनता पुराना ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर और क्या अपेक्षा कर सकती है। जंगल राज की परंपरा में सब कुछ सीखने वाले लोगों को मुझसे ज्यादा अच्छी तरह बिहार की जनता जानती है। तेजस्वी यादव ने जंगल राज की छवि को जनता के दिल से हटाने की पूरी कोशिश की। पोस्टरों से लालू और राबड़ी की तस्वीरें तक हटा दी गईं। उन्होंने 15 सालों की गलतियों के लिए माफी तक मांगी। जनता ने बहुत हद तक माफ भी कर दिया, लेकिन पूरी तरह नहीं। 15 साल हम लोग सत्ता में रहे, लेकिन हम सरकार में नहीं थे, हम तो छोटे थे, लेकिन फिर भी हमारी सरकार रही। लेकिन इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि लालू जी ने सामाजिक न्याय नहीं किया। लालू जी ने सामाजिक न्याय किया। वो दौर अलग दौर था। ठीक है, 15 साल में हमसे कोई कमी या भूल होगी तो हम उसके लिए माफी भी मांगते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में दर्जन भर रैलियां की और इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान से लेकर राम मंदिर तक के मुद्दे उठाए। कोरोना महामारी पर लाखों मजदूरों के बिहार लौटने और उन्हें नौकरी नहीं मिलने का मुद्दा तेजस्वी ने उठाया तो मोदी ने समझाया कि सरकार ने कोरोना के दौरान गरीबों का ध्यान किस तरह से रखा। कोरोना के इस संकट काल में हमने ये भी कहा था कि हर गरीब को मुफ्त में अनाज देंगे। 130 करोड़ का देश दुनिया को अचरज हो रहा है। 8 महीने तक इस देश का कोई व्यक्ति भूखा न सो जाए, इतनी बड़ी व्यवस्था कोरोना के संकट काल में भी हम कर पाए। तेजस्वी यादव ने 10 लाख सरकारी नौकरियों के वादे को अपने तुरूप का इक्का बना दिया था।
लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहकर उसकी हवा निकाल दी कि इनके 15 साल के जंगल राज में निजी कंपनियां तक भाग गई थी। भाइयों और बहनों, याद रखिए, वो दल जिन्होंने बिहार को अराजकता दी, कुशासन दिया, वो फिर से मौका खोज रहे हैं। सरकारी नौकरी तो छोड़िए, इन लोगों के आने का मतलब है नौकरी देने वाली प्राइवेट कंपनियां भी यहां से 9, 2, 11 हो जाएगी। इन दलों की राजनीति झूठ, फरेब और भ्रम पर आधारित है। अगर बीजेपी का ग्राफ इस चुनाव में बढ़ता गया और इस बढ़े हुए ग्राफ ने ही नीतीश के अंत भला तो सब भला की आशा को पूरा कर दिया, तो इसके पीछे कुछ खास कारण है। बीजेपी ने बिहार के लोगों को कोरोना की मुफ्त वैक्सीन का वादा किया। एलजेपी के चिराग से नीतीश के हाथ जरूर जल गए, लेकिन चिराग ने बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारा, जिससे बीजेपी के वोट नहीं कटे। सत्ता विरोधी सोच का असर नीतीश तक ही सीमित रहा और इन सब के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी की छवि है, जिस पर लोगों ने सबसे ज्यादा एतबार किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई रैलियां की और हमेशा ये बताते रहे कि नीतीश की अगुवाई में कैसे एनडीए विकास करेगी। नीतीश के प्रति लोगों की नाराजगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसे से खत्म होती गई। हम देखें तो बीते 15 वर्षों में बिहार नीतीश जी के नेतृत्व में बहुत आगे बढ़ा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बार बार प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर लोगों को भरोसा दिलाने की कोशिश की। भरोसा ये कि जीते तो विकास की पटरी पर बिहार दौड़ेगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हुए हैं। इन्होंने तो देश भर के विकास के लिए काम किया और खास करके बिहार के विकास के लिए विशेष योजनाएं चलाई है और उसके चलते बिहार और तेजी से आगे बढ़ रहा है। एनडीए ने बढ़त बना ली, लेकिन एनडीए में बीजेपी से नीतीश पिछड़ गए। फिर भी ये मानना पड़ेगा कि पीएम मोदी का मैजिक बिहार के सिर चढ़कर बोला। पटना से कुमार कुणाल के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। बिहार चुनाव में मिली जीत को लेकर एनडीए खेमे में जबरदस्त जश्न है। पटना से लेकर दिल्ली तक बीजेपी और जेडीयू कार्यकर्ताओं के लिए जैसे दिवाली 3 दिन पहले आ गई हो। सिर्फ पटना और दिल्ली ही नहीं, बल्कि दूसरे राज्यों में भी बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों और पार्टी दफ्तरों पर जश्न मनाते नजर आए। हम रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। बिहार ने अपना जनादेश साफ साफ सुना दिया है। जी हां, इस जनादेश के मुताबिक नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार की बागडोर संभालने जा रहे हैं। कांटे की टक्कर में एनडीए को 125 सीटों पर जीत हासिल हुई तो महागठबंधन 110 सीटों पर सिमट गया। एलजेपी को चुनाव में 1 सीट पर कामयाबी हासिल हुई। बिहार की कुर्सी 7वीं बार सुशासन बाबू के स्वागत के लिए तैयार है। नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए को जीत का आंकड़ा हासिल हो चुका है। किसी रोमांचक क्रिकेट मैच की तरह चुनावी नतीजों का आंकड़ा आता रहा। कोरोना संकट और वीवीपैट की पर्चियों के मिलान की वजह से गिनती का काम धीमी रफ्तार से चल रहा था, जिसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से भी देर रात तक अपडेट दिया जाता रहा।
वैसे रुझानों में देर शाम के बाद ही नीतीश सरकार की वापसी के ठोस संकेत मिलने लगे थे, लेकिन फाइनल आंकड़ा 11 तारीख की सुबह 4 बजे आया और 243 सीटों की तस्वीर साफ हो गई। एनडीए में 74 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। जेडीयू की झोली में 43 सीटें आईं। विकासशील इंसान पार्टी और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा की 4-4 सीटों के साथ एनडीए ने 125 सीटों पर जीत हासिल कर ली। आरजेडी के खाते में 75, कांग्रेस की 19 और वामपंथी पार्टियों की 16 सीटों के साथ महागठबंधन का आंकड़ा 110 पर आकर सिमट गया। बीजेपी ने जीत का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व को दिया है। बिहार के जनमत ने स्पष्ट किया है कि बिहार में विकास, शांति, लोकतंत्र और सामाजिक सद्भाव के शासन को निरंतर रूप से जनता ने अपना पूरा समर्थन दिया और पुनः एनडीए को एक बार फिर पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है। और यह जीत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर बिहार का जो संकल्प है, उसको पूरा करने के लिए जनता ने आशीर्वाद के रूप में सेवा करने का एक अवसर हमको दिया है। बिहार के चुनाव में एनडीए को निर्णायक विजय और बहुमत मिला है। ये बिहार की जीत है, ये बिहार की जनता की जीत है और ये उन सबों की जीत है जो बिहार के विकास में विश्वास करते हैं। चुनाव नतीजों में बीजेपी एनडीए में बड़े भाई की भूमिका में आ गया है। क्या नीतीश कुमार के लिए भी नया संदेश देने की कोशिश हो रही है? केंद्रीय मंत्री अश्वनी चौबे ने कहा है कि ये मोदी जी की जीत है। उनकी ड्राइविंग की वजह से हमारी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुई। अश्वनी चौबे ने ये भी कहा कि अगर नीतीश कुमार चाहें तो केंद्रीय नेतृत्व उनके केंद्र में आने पर फैसला लेगा। उधर जेडीयू का कहना है कि एनडीए की तरफ से जल्द ही सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा और नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। हर लोगों का कहीं न कहीं आवश्यकता पड़ती है। अब ये केंद्रीय नेतृत्व इसका निर्णय करेंगे और साथ ही मिल के करेंगे। हमारे ये पूरी जिम्मेवारी हमारे आज के जो मैन ऑफ द मैच हमारे श्री नीतीश कुमार जी हैं, ये उनको तय करना है। वो हमारे नेता हमने घोषित किया है, उनको तय करना है कि हम किस प्रकार से अच्छी लड़ाई लड़ें। बिहार को डबल इंजन की सरकार का विकास का जो है हमें करना है। निश्चित तौर पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घोषित उम्मीदवार नीतीश कुमार जी थे, उनके चेहरे पर वोट मिला है तो निश्चित तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही बनेंगे। सरकार को बनाने का दावा आप लोग ठोकेंगे जल्द? निश्चित तौर पर बिहार की जनता ने जनादेश दिया है नीतीश कुमार जी के नाम पर, तो निश्चित तौर पर हम लोग सरकार बनाने का दावा करेंगे। जीत के जश्न के साथ ही जेडीयू के दफ्तर पर नया पोस्टर भी सज चुका है, जिसमें नीतीश कुमार को 24 कैरेट सोने की तरह दिखाया गया है। कुल मिलाकर बिहार की जनता ने सुशासन बाबू के लिए एक और पारी का जनादेश दिया है और इस नई पारी की नई टीम कैसी होगी, इसका इंतजार बाकी है। आज तक ब्यूरो। बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बाद सबसे ज्यादा चर्चित किरदार रहे एलजेपी के मुखिया चिराग पासवान। पिता के निधन के तुरंत बाद चिराग ने अकेले अपने दम पर लड़ने का बड़ा फैसला किया। नीतीश का जमकर विरोध किया और पीएम मोदी का समर्थन करते रहे, लेकिन इस चुनाव में चिराग की ये रणनीति उनकी अपनी पार्टी के लिए कुछ खास हासिल नहीं कर पाई। इस चुनाव में हारे तो बहुत लोग हैं, मगर जैसे चिराग हारे हैं, वो हारना उन्हें बरसों तक सालता रहेगा। चिराग ने इस विधानसभा चुनावी समर में खुद को बाकी की तरह विपक्षी पार्टी नहीं, बल्कि नीतीश के खिलाफ होकर चुनाव लड़ा। उन्होंने अपने कैंपेन की शुरुआत में ही बता दिया कि उनकी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ नीतीश से है। 2, 2.5, 3, 4, 5 साल में आप मुझे बताइए कि कोई एक विकास का कार्य हमारे मुख्यमंत्री ने किया हो।
अब तो इन्होंने पूरी तरीके से हाथ ही खड़े कर दिए कि भैया मैं बिहार में उद्योग ही नहीं आ सकते, इंडस्ट्रीज आ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि लैंडलॉक्ड है। क्या पंजाब नहीं है लैंडलॉक? क्या हरियाणा नहीं है? क्या राजस्थान नहीं है? क्या मध्य प्रदेश नहीं है? वहां पर अगर हजारों की संख्या में अगर वहां पर उद्योग आ सकते हैं तो यहां पर क्यों नहीं आ सकते? क्यों? क्योंकि आपके पास वो नीति नहीं है। जैसे जैसे चुनावी प्रचार का शोर तेज हुआ, वैसे वैसे चिराग पासवान ने भी नीतीश पर हमलों की धार तेज की। नीतीश के खिलाफ वो बोलते बोलते यहाँ तक बोल गए कि अगर वो सत्ता में आए तो नीतीश जेल में होंगे। सात निश्चय में जितना भ्रष्टाचार हुआ है, जो घोटाला हुआ है, भले वो किसी अधिकारी ने किया हो या मुख्यमंत्री ने स्वयं किया हो, लोजपा की सरकार बनते ही जांच करवाई जाएगी और सबको जेल भेजा जाएगा। मगर चिराग का ये सपना सपना ही रह गया। बिहार की जनता ने जो फैसला सुनाया है उसमें चिराग पासवान का पलड़ा बहुत हल्का हो गया है। बिहार की जनता ने चिराग को बता दिया कि उनकी नीतीश विरोधी राजनीति खारिज हो गई है। बिहार की जनता ने बता दिया कि सिर्फ खुद को पीएम का हनुमान बता देने से पीएम के समर्थन वाले नीतीश कुमार के खिलाफ जनता नहीं जाएगी। मुझे प्रधानमंत्री जी की तस्वीर का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। मैं उनका हनुमान हूं, मेरे दिल में उनकी तस्वीर बसती है। किसी दिन होगा तो छाती चीर के भी दिखा दूंगा कि मेरे दिल में मेरे प्रधानमंत्री बसते हैं। अब पीएम का हनुमान एक हारा हुआ योद्धा है। बिहार की जनता ने चिराग पासवान की पार्टी के हिस्से जो फैसला सुनाया है उसमें एलजेपी को 1 सीट मिली है। एलजेपी के हिस्से करीब 5.7% वोट आए हैं। यही वजह है कि अब परिणामों के बाद जेडीयू को चिराग पासवान पर निशाना साधने का मुकम्मल मौका मिला है। कहीं के चिराग ने बेचारी बहुत कोशिश की कि जेडीयू को जलाने की, लेकिन चिराग बुझ गए हैं। हमारी कोशिश है डैमेज मिनिमाइज करने की। अब मंथन चिराग पासवान को करना है कि आगे उनकी पार्टी किस आधार पर आगे बढ़ेगी। उन्हें ही तय करना है कि उनकी नकारात्मक राजनीति को बिहार की जनता ने क्यों नकार दिया। मौसमी सिंह, रोहित कुमार सिंह और कुमार अभिषेक के साथ सुजीत झा, पटना, आज तक। पीएम मोदी ने बिहार में एनडीए को जीत की बधाई दी है, तो वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा है कि पीएम मोदी ने हमारी प्रतिष्ठा बचा ली और ये मोदी जी की जीत है। हालांकि नीतीश कुमार के बारे में अश्विनी चौबे ने कहा कि नीतीश कुमार किसी भी नंबर पर बैटिंग कर सकते हैं, चाहे यहां चाहे वहां। उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता उत्कर्ष सिंह ने। किस तरीके से देख रहे हैं इस जीत को? टक्कर काफी मिली आपको महागठबंधन से। देखिए, लड़ाई होती है तो टक्कर तो होता ही है, लेकिन यह जीत और इसका पूरा श्रेय मैं बिहार की महान जनता जनार्दन को देता हूं और जनता का आशीर्वाद हम लोगों को मिला है। हमें कुछ सीखना भी है, हमें कुछ उससे सीख भी लेना है। यह भी सही है, हमें सीख लेकर के ही आगे बढ़ना है और जनता के प्रति हमें समर्पित होकर के जो विकास डबल इंजन की सरकार जो बिहार में चल रही है, जनता ने इसको स्वीकार किया है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कुशल प्रयास, उनके मार्गदर्शन में और जिस प्रकार से उन्होंने बिहार के दिल को जीतने का काम किया, बिहार के गरीबों का, बिहार के तमाम लोगों का और छठ व्रत करने वाली माताओं का आशीर्वाद लिया। उन्होंने रैलियों में छठी मैया का हर प्रकार से गरीबों के घर में छठ तक भोजन पर्याप्त रूप से रहे, यह कुशल प्रबंधन कोरोना के कालखंड में बिहार में उन्होंने करने का काम किया, देश में भी किया और बिहार में किया। यह एक सब लोगों के लिए मानने की बात है और निश्चित रूप से यह जीत नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति ये आस्था और विश्वास की जीत बिहार ने प्रकट किया है। बिहार की जनता को मैं इसके लिए बहुत बहुत उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि बिहार की जनता ने और नक्कार खाने में भेजने का काम किया। जातिवाद, भ्रष्टाचार, हिंसा, उग्रवाद, इन तमाम तत्वों को एक बार फिर से उनको मरोड़ करके और शांति और सद्भावना के पूर्वक सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यह जो मूल मंत्र है उसको स्थापित करने का काम बिहार की जनता ने किया है। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी की बात कही जा रही थी, लोग नाराज भी दिख रहे थे। हालांकि ड्राइविंग सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए, तमाम होर्डिंग बैनर्स में उनकी तस्वीरें थीं, रैलियां उन्होंने दनादन की। आपको लगता है कि इसका फायदा आप लोगों के गठबंधन को मिला? पूरी तरह से हम सब लोगों की प्रतिष्ठा को बचाने का काम इस ड्राइवर ने किया ताकि गाड़ी कहीं एक्सीडेंट ना हो। इतने कुशल ड्राइवर हमारे हैं। प्रधानमंत्री जी
नरेंद्र भाई मोदी जी, जनता का बहुत बड़ा आशीर्वाद उनको है। 130 करोड़ और बिहार के 12 करोड़ जनता का अपार आशीर्वाद कि उन्होंने बचा लिया। अन्यथा ये दुर्घटना, अगर कुशल ड्राइवर नहीं होता और अच्छा बैट्समैन नहीं होता, इसलिए मैं बराबर कहता हूं कि सीरीज ऑफ द मैच नरेंद्र भाई मोदी है, अब मैन ऑफ द मैच आज के नीतीश कुमार जी है। आपने कहा कि दुर्घटना हो जाती और प्रतिष्ठा बचा ली, तो आखिर दांव पर कैसे लग गई थी जी? दांव पर आखिर कैसे लग गई थी, आपको लग रहा है? नहीं, स्वाभाविक है, ये दांव पर आप देख रहे हैं, एक तरफ पूरी तरह से अफवाहों का जाल, एक तरफ झूठी अफवाह, झूठे आश्वासन जनता को, कहां तो 10 लाख का नौकरी देने का झांसा, लोगों को बहलाने बहकाने का, ये तमाम चीजें हुआ। इस चुनाव में क्या क्या नहीं कहा, गालियां तक दी गई, प्रधानमंत्री जी तक को नहीं छोड़ा, इसलिए जनता ने उसका जवाब भी दिया। ऐसे लोगों को मुंह खाना पड़ा और आपने देखा कि जिन जिन लोगों ने आघात करने का काम किया, वैसे लोग पिक्चर से आउट हो गए। आकांक्षाएं लेकिन बढ़ गई हैं आपके कार्यकर्ताओं की। कुछ नेताओं ने आज ट्वीट भी किए, पोस्ट किए कि अब बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए। आज तक बीते सालों में आप बिहार में मुख्यमंत्री बीजेपी का हो नहीं पाए, आप लोग चेहरा ही नहीं दे पाए। इस बार क्या उम्मीद करें बिहार की जनता की बीजेपी का मुख्यमंत्री देखने को मिलेगा? देखिए, हम तो कभी भी आपने देखा जब हमारा खाता खुल रहा है बढ़िया से और बीजेपी और एनडीए मिलकर के हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो जो केंद्र के नेतृत्व का निर्णय है उसको तो हम लागू करेंगे ही, वो तो लागू होगा ही। अब आगे के दिनों में हमें और भी संगठन को मजबूत बनाना है। आज 75 है तो कल 150 तक हमें ले जाना है, ये भी हमें देखना है। और इसके लिए हम हर लोग अपने अपने संगठन को मजबूत करता है। लेकिन अब नेतृत्व तो मैंने कहा है, भाई नीतीश जी बड़े अच्छे बैट्समैन है, कुशल बैट्समैन है, और आज आईपीएल का मैच भी चल रहा है। वो जितना अच्छा बैटिंग करते हैं, बढ़िया से बढ़िया किसी भी पिच पर उनको दे दीजिए तो अच्छा बैटिंग भी कर लेंगे और किसी भी नंबर तक वो बैट कर सकते हैं, यहाँ वहाँ कहीं भी। इसलिए ये तो अब एनडीए के नेताओं पर है। इसके बारे में एनडीए के नेतृत्व ने जो कहा है, हमारे पार्टी ने नेतृत्व ने जो कहा है, मेरे ख्याल से उनके नेतृत्व का जो भी विचार है हम उनके साथ हैं। केंद्र में उन्होंने बैटिंग की है, नीतीश जी ने पहले भी आप लोगों के साथ रहे हैं। लगता है कि वापस से 15 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद एक बार उनकी जरूरत केंद्र में आप लोगों को महसूस हो रही है? देखिए, हर लोगों का कहीं न कहीं आवश्यकता पड़ती है। अब ये केंद्रीय नेतृत्व इसका निर्णय करेंगे और साथ ही मिल के करेंगे। हमारे ये पूरी जिम्मेवारी हमारे आज के जो मैन ऑफ द मैच हमारे श्री नीतीश कुमार जी हैं, ये उनको तय करना है। वो हमारे नेता हमने घोषित किया है, उनको तय करना है कि हम किस प्रकार से अच्छी लड़ाई लड़ें। बिहार को डबल इंजन की सरकार का विकास का जो है हमें करना है, और विकास ही हमारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यह जो प्रधानमंत्री जी ने बार बार मूल मंत्र दिया है, हमको उसी मूल मंत्र पर बिहार की जनता को विकास की ओर अग्रसर करना है। जो चुनाव कई झटकों से गुजरकर अपने अंजाम तक पहुंच चुका है। तेजस्वी की रहनुमाई में महागठबंधन का प्रदर्शन अच्छा रहा, लेकिन इस चुनाव के अंत में भला हुआ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, बावजूद इसके कि उनकी पार्टी की सीटें बहुत घट गई और एनडीए में बीजेपी बिग ब्रदर बन गई। लेकिन नीतीश की वो तमन्ना पूरी होती हुई यहां पर दिख रही है कि अंत भला तो सब भला। अंत भला तो सब भला। बेहद पुरानी कहावत को चुनाव के आखिरी मोड़ पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दोहराया, और जब चुनाव के नतीजों के रूप में मतदाताओं ने जवाब दिया तो यही कहा, अंत भला तो सब भला।
एग्जिट पोल के साए में नीतीश कुमार के जिस दफ्तर में सन्नाटा पसरा था, वहां तीर छाप झंडा लहराने लगा। कार्यकर्ता खुशी से झूम उठे और एक अनहोनी जीत से उनका चेहरा खुशियों से दमक उठा। तस्वीर दिखाता हूं जेडीयू दफ्तर की। तस्वीरें देखिए, यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे उत्सव का माहौल है और यहाँ पे लड्डू बांटे जा रहे हैं। और देखिए किस तरीके से कार्यकर्ता जो हैं यहाँ झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। किसी भी चुनाव में वोटों की गिनती और नतीजे ही उसके अंत का परिचायक होते हैं। नीतीश के लिए चुनाव का रास्ता कितना ही कांटों भरा रहा हो, लेकिन अंत भला तो सब भला। भले ही उनकी सीटें काफी कम होती गई, लेकिन सत्ता विरोधी लहरों के बीच भी वो अपनी जीत की नैया को किनारे लगाने में कामयाब हो गए। विकास का काम करती है, दिन रात काम करते हैं हमारे तमाम नेता, माननीय नीतीश कुमार जी, सुशील मोदी जी, संजय जायसवाल जी, मंगल पांडे, नंदकिशोर यादव जी, नित्यानंद राय जी। जब दिन रात काम में लगे हुए हैं तो फिर जनता उनको कैसे नकार सकती है। अब तो उत्सव मनाएगा बिहार का जनता, क्योंकि फिर से भारतीय जनता पार्टी की अब सरकार बनने वाली है, एनडीए की सरकार बनने वाली है। भले ही उनकी जूनियर पार्टनर बीजेपी आज बिग ब्रदर की भूमिका में आ गई, लेकिन टेलीविजन पर एनडीए की जीत देखकर अपने ड्राइंग रूम में बैठे बैठे वो मुस्कुरा रहे होंगे कि फिर भी एक बार ताजपोशी तो उनकी ही होगी। आखिर चुनाव से पहले बीजेपी साफ साफ कह चुकी है कि एनडीए जीती तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। देखिए, बीच युद्ध के दौरान कमांडर कभी बदला नहीं जाता है, और एक बार जब कमांडर की घोषणा हो गई, और कमांडर नीतीश जी से थोड़ी है, तो पिछले 15-20 वर्षों से हम लोग के कमांडर हैं। नीतीश कुमार अगर फिर से मुख्यमंत्री बने तो वो एक रिकॉर्ड बना देंगे, सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का। नीतीश कुमार बने तो वो 7वीं बार शपथ लेंगे। सबसे पहले 3 मार्च 2000 को वो मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन बहुमत के अभाव में 7 दिन में उनकी सरकार गिर गई। 24 नवंबर 2005 में दूसरी बार उनकी ताजपोशी हुई। 26 नवंबर 2010 में तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। 2014 में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, लेकिन 22 फरवरी 2015 को चौथी बार मुख्यमंत्री बने। 20 नवंबर 2015 को 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और फिर आरजेडी का साथ छोड़ा तो बीजेपी के साथ 27 जुलाई 2017 को इनकी आखिरी बार ताजपोशी हुई। अब नीतीश की पार्टी मगन होकर गा रही है कि बिहार में काबा नीतीश कुमार का। जेडीयू काफी उत्साहित है और कई पोस्टर्स जो है नए नए लगाए गए हैं यहाँ पर जेडीयू दफ्तर के बाहर। सबसे पहली तस्वीर देखिए, ये नया पोस्टर बिहार में काबा। ये सवाल बिहार चुनाव से पहले उठना शुरू हुआ था और उसके बाद इसका जवाब दिया गया है, बिहार में काबा फिर से नीतीश कुमार बा बुझलस बबुआ, ये यहाँ पर बताया गया है। दूसरा पोस्टर देखिए, इस तरफ देखिए, यहाँ पर है वेलकम पीपल्स चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। यहाँ स्वागत किया जा रहा है जनता के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। ऐसा माना जा रहा था कि नीतीश कुमार के खिलाफ बड़ी भारी नाराजगी है, लेकिन उस नाराजगी के धुंधलके से उनकी अगुवाई वाली एनडीए के लिए जीत का सूरज चमका है। बिहार की जनता ने जिस प्रकार का जनादेश दिया है और स्पष्ट बहुमत दिया है एनडीए गठबंधन को, मैं बिहार की जनता को आश्वस्त करना चाहूंगा कि बीजेपी और एनडीए उनके सपनों पर खरी उतरेगी। और जिस तरह से 15 साल लगातार हम लोगों ने बिहार की जनता की सेवा की है और बिहार को इन ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, आगे आने वाले दिनों में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से हम बिहार को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, बिहार को और विकास के रास्ते पर आगे ले जाएंगे। अब बिहार में एनडीए का नेता होने के कारण इस जीत का सेहरा नीतीश के सिर ही बंधेगा। बीजेपी से नीतीश का नाता 24 साल पुराना है। उसके बाद दोनों ने मिलकर विधानसभा के 5 चुनाव लड़े, लेकिन हमेशा नीतीश की पार्टी ही बड़ी पार्टी बनकर उभरी। ये पहला चुनाव है जब नीतीश की पार्टी नंबर 2 पर चली गई और वो भी बीजेपी से सीटों का फासला काफी बड़ा। लेकिन बीजेपी अभी नीतीश के नाम का ही जाप कर रही है। हमारी बात सच हो गई, बिहार में का बा, बिहार में बहार बा। अब देखिए सब जगह मिठाई बट रहा है, सब लोग नाच रहे हैं, तो ये तो बिहार में बहार बा।
जो नीतीश जी और हम लोग कह रहे थे वही हो रहा है। मतलब दो गेट छोड़ के उनका ऑफिस है वहां भी बाहर बा, हमारे गेट पे भी बाहर बा, उनके गेट पे भी बाहर बा, तो चारों तरफ बाहर है, इसमें क्या बुराई है। 15 साल से बिहार की सत्ता पर नीतीश का कब्जा है। ऐसे में लोगों की नाराजगी स्वाभाविक है। बावजूद इसके चुनाव नतीजे बता रहे हैं कि नीतीश के अंतिम चुनाव में जनता ने उनको निराश नहीं किया। ये मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। पटना में रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।